अचानक कलेक्टर राजीव की गाड़ी चाय वाले की दुकान के सामने रुकी। ये देखकर चाय वाला घबरा गया। कलेक्टर राजीव गाड़ी से नीचे उतरे और चाय वाले के पास आकर पूछा, मोहनदास कहाँ है? चाय वाला बोला, कौन मोहनदास साहब? मैं उसे नहीं जानता। कलेक्टर राजीव बोले, अरे वही मोहनदास जो यहाँ तुमसे पहले चाय की दुकान लगाते थे। चाय वाला बोला, साहब वो तो 5 साल पहले ही यहाँ से अपने गांव चला गया, तब से मैं यहाँ चाय बेचता हूँ। कलेक्टर राजीव के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। गांव चले गए? क्या तुम बता सकते हो वे गांव क्यों चले गए? चाय वाला बोला, मुझे नहीं पता साहब, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। मैं जब यहाँ आया था तब वो बीमार सा था, सूख कर कांटा हो गया था। औने पौने दाम में मुझे अपनी दुकान बेचकर चला गया। ये सुनकर कलेक्टर राजीव का दिल धक धक करने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बहुत देर तो नहीं कर दी। नहीं, इतना अच्छा आदमी इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। सोचते हुए राजीव वहीं एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। चाय वाला बोला, साहब चाय बना दूं? राजीव ने खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया, आंखें बंद कर ली, फिर बोला, 3 बना दे भाई। चाय वाला समझ गया कि साहब अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के लिए भी चाय बनवा रहे हैं। कुर्सी पर सिर की टेक लगाकर बसरे हुए राजीव को याद आया कि आज से 10 साल पहले वह यहाँ इसी टपरी पर भूखा प्यासा आकर बैठा था। तब मोहनदास अंकल ने उससे आकर पूछा था, क्या हुआ बेटा, बहुत दुखी दिखाई देते हो, चाय बना दूं क्या? तब वो आंखों में आंसू भरकर बोला था, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर मोहनदास बोला था, पैसे नहीं लूँगा, तुम भूखे भी दिख रहे हो, चाय बना देता हूँ, चाय के साथ बिस्किट खा लेना। चाय बिस्किट खाने के बाद भी वह वहीं पर बैठा रहा था। तब मोहनदास ने पूछा था, घर से भाग कर आए हो? राजीव ने हाँ में गर्दन हिलाई थी। मोहनदास ने समझाते हुए कहा था, बेटा घर लौट जा, माता पिता की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी डांट में भी प्यार छुपा रहता है। वह रोते हुए बोला, अंकल माता पिता नहीं हैं, वो बचपन में ही चल बसे थे। मामा मामी के पास रहता हूँ, मगर वहाँ पर भी कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो गई है। वो मेरी पढ़ाई छुड़ाकर काम धंधे में लगाना चाहते हैं। उनके पास खूब पैसा है, फिर भी मुझे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जबकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसे भी हैं वो तुम्हारे अपने हैं, उन्हीं के पास लौट जा। तू 18 साल का बच्चा है, अकेले में तो ये दुनिया तुम्हें भिखारी बना देगी। तब वह मोहनदास के पैरों में गिरकर बोला था, अंकल प्लीज़ रहने के लिए छत दे दो, बाकी मैं कुछ काम धंधा करके पढ़ लूँगा, मुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। मोहनदास बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ रह लेना, मैं यहाँ शहर में एक कमरे के किराए के मकान में अकेला ही रहता हूँ। मेरे बीवी बच्चे दूर गांव में रहते हैं। राजीव के लिए मोहनदास भगवान बन गया था। एक अनजान को रहने के लिए छत दे दिया। फिर वह 3 साल तक उसके साथ कमरे में रहा था। आसपास के बच्चों को ट्यूशन करवा कर थोड़े बहुत पैसे जरूर कमाता था, मगर वे उसकी पढ़ाई और खाने के लिए पर्याप्त नहीं होते थे। फिर भी मोहनदास ने उसे अपने साथ रखा, उसकी ग्रेजुएशन पूरी करवाई। ग्रेजुएशन के बाद वह आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिल्ली भी उसे मोहनदास ने ही भेजा था ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके। मोहनदास ने उसे अपने एक जानकार का एड्रेस देकर कहा था कि वह व्यक्ति तुम्हें कोई पार्ट टाइम काम पर रख लेगा, फिर तुम काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखना। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे चिट्ठी लिखना, पैसे चाहिए तो मंगा लेना। याद रखना, अब तुम्हें बड़ा आदमी बनकर ही लौटना है। फिर 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत ही अच्छी रैंक के साथ आईएएस क्लियर कर लिया था। इस कारण उसे होम कैडर मिला गया था। जिंदगी का बड़ा सपना पूरा करने के लिए उसने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर मोहनदास में उसे अपने पिता की झलक दिखती थी। कुछ महीने ट्रेनिंग में गुजर गए थे। उसके बाद मनचाही जगह पोस्टिंग के चक्कर में कुछ महीने और गुजर गए थे। साहब चाय। चाय वाले की आवाज़ से राजीव की तंद्रा भंग हुई। उसने चाय का कप लिया और उसे पीने लगा।
आसपास की दुकान वाले पहली बार एक कलेक्टर को किसी चाय की थड़ी पर चाय पीते हुए देख रहे थे। चाय पीने के बाद राजीव ने सरकारी गाड़ी को वापस भेज दिया और दूसरी किराए की गाड़ी लेकर अकेला ही मोहनदास के गांव की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी की सीट पर आंखें बंद करके बैठे हुए राजीव को वह दिन याद आया जब 7 साल पहले वह दिल्ली के लिए निकल रहा था। उसने महसूस किया था कि उस दिन मोहनदास उदास था। वह उसे बस में बैठाने आया था। रास्ते में उसे बोला था, तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना राजीव बेटा। तू जानता है मेरा कोई बेटा नहीं है, समझ लेना तू ही मेरा बेटा है। और घर में तेरी माँ भी है, वह तेरे बारे में सब कुछ जानती है। तुझे देखने के लिए तेरी राह ताकती है। तेरी 2 बहनें भी हैं, रीना और सीमा। सीमा अब 15 साल की हो गई है और रीना 13 साल की हो गई है। दोनों तुम्हें राखी बांधने के लिए तुम्हारा इंतजार करती हैं। एक तू ही है जो मेरे साथ गांव नहीं जाता, वरना सब तेरा इंतजार करते हैं। जवाब में वह इतना ही बोला था, अंकल मैं वादा करता हूँ मैं कामयाब होकर ही लौटूंगा। उसी दिन माँ से मिलूंगा और बहनों से राखी बंधवाऊंगा। उन्हें बोलना मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर वह ट्रेन में बैठ गया था। जब ट्रेन चलने लगी तब मोहनदास खिड़की के सहारे दौड़ते हुए आया और बोला था, बेटा तेरे बैग में टिफिन डाल दिया है, भूख लगे तो खाना खा लेना। याद करते हुए राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो उसकी इतनी फिक्र करते थे और मैं उन्हें एक चिट्ठी भी नहीं लिख पाया। कितना स्वार्थी हो गया था मैं। बड़ा आदमी बनने के लिए अंधा हो गया था। वह मोहनदास के घर कभी नहीं आया था, मगर गांव का नाम अच्छी तरह से जानता था। गांव पहुंचने के बाद वह लोगों से पूछता हुआ मोहनदास के घर जा पहुंचा। उसने देखा घर में 2 पुराने से कमरे थे। पशुओं के लिए एक टीन शेड बना था। वह गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर चला गया। शाम का समय था। मोहनदास की पत्नी गाय का दूध निकाल रही थी। उसकी बड़ी बेटी बर्तन साफ कर रही थी। दूसरी बेटी आंगन में खटिया पर बैठकर सब्जी काट रही थी। उसे गाड़ी से उतरकर अंदर आते देखा तो दोनों लड़कियां अपना काम छोड़कर खड़ी होकर उसकी तरफ देखने लगीं। वह चुपचाप आंगन में डली खाट पर बैठ गया। फिर बोला, मोहनदास अंकल कहाँ हैं? सीमा बोली, पापा को गुजरे हुए तो 4 साल से ऊपर हो गए। इतना सुनते ही राजीव को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके दिल में दर्द का एक गोला सा उठा, गला भर आया, मुंह से आवाज़ नहीं निकली। जिसका डर था वही हुआ था। उसके बड़े आदमी बनने पर सबसे ज़्यादा खुश होने वाला आदमी अब इस दुनिया में नहीं था। मोहनदास की छोटी बेटी रीमा भागकर कमरे में गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक फ़ोटो थी जिसमें राजीव और मोहनदास साथ खड़े थे। वह कभी फोटो को देखती, कभी राजीव को देखती। फिर जोर से चिल्लाई, राजीव भैया। सरिता भी उसके हाथ से फ़ोटो छीनकर देखने लगी। फिर वह भी चिल्लाई, माँ देखो राजीव भैया आ गए। राजीव ने खुद के लिए भैया नाम सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया, जैसे बहनों से कह रहा हो, आ जाओ छुटकी, गले से लग जाओ। वह उनके लिए एक अनजान शख्स था, मगर रिश्ता भाई का था, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता। वह दुनिया में अकेला था और बहनें भाई की कमी से पगलाई हुई थी। इसीलिए दौड़कर दोनों एक साथ भाई के गले जा लगी। माँ भी दूध निकालना बीच में छोड़कर उनकी तरफ लपकी। करीब आई तो वह माँ के पैरों में झुक गया। माँ ने बहती आंखों से उसे उठाकर आंचल से लगा लिया। फिर बोली, आने में बहुत देर कर दी रे बबुआ। सीमा के पापा तुम्हें बहुत याद करते थे, अंतिम समय तक तुम्हें याद करते रहे। वह तड़पते हुए बोला, उन्हें क्या हुआ था माँ? माँ बोली, 5 साल पहले जब शहर से लौट कर आए थे तब पता नहीं उन्हें क्या बीमारी लग गई थी। सूख कर हड्डियों का ढांचा लग रही थी। खाया पिया पछता ही नहीं था। 1 साल तक जगह जगह से दवा ली मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन हमें छोड़कर चले गए। माँ आगे बोली, उनके जाने के बाद बहुत मुश्किलें आ पड़ी। सीमा के दोनों चाचा मेरे पीछे पड़े हैं, कह रहे हैं घर और खेत उनके नाम कर दूं, वरना बेटियों की शादी नहीं होने देंगे।
पिछले 10 दिनों से तो उन लोगों ने नाक में दम रखा है बेटा। रोज़ धमकी देते हैं कि बेटियों की शादी के बाद तो ये ज़मीन वैसे भी उनकी हो जाएगी। राजीव बोला, मैं आ गया हूँ माँ, अब मैं सब ठीक कर दूँगा। वह भरे गले से बोली, आने में बहुत देर कर दी रे बिटुआ। वह भी रोते हुए बोला, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में फंस गया था माँ। वह उसके चेहरे पर लाल लड़ाते हुए बोली, बड़ा आदमी बना कि नहीं? वह बोला, हाँ माँ, बन गया हूँ। माँ ने जिज्ञासावश पूछा, कितना बड़ा? थानेदार जितना बड़ा क्या? वह फिर बोली, तहसीलदार जितना? वह बोली, उससे भी बड़ा? बड़ा? वह मुस्कुराते हुए बोला, उससे भी बड़ा, कलेक्टर बन गया हूँ माँ। सीमा बोली, माँ भैया जिले के सबसे बड़े अफसर बन गए हैं। माँ बोली, अच्छा, तब तुम लोग रुको, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए वह घर की दीवार के पास गई और अपनी देवरानियों के घरों में झांकते हुए तेज आवाज़ में बोली, सुनो बिमली, मोनकी सुनो, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा आ गया। तुम्हारा रिश्तेदार थानेदार है ना, मेरा बेटा कलेक्टर है। अब मेरी ज़मीन की तरफ जरा भी बुरी नज़र डाली तो चीर कर रख दूंगी। देवरानियों तो वैसे भी दीवार के पास खड़ी होकर सब सुन रही थी। जब सीमा की माँ ने कहा तो डर गई। उसे अब तक जो सैलरी मिली थी वह सारी कमाई माँ के चरणों में रख दी। उसके बाद वह चला गया, मगर वह हर संडे अपने घर आता था। उसने वे सारे फर्ज निभाए जो एक बेटा निभाता है। बहनों की धूमधाम से शादी की, फिर माँ को अपने साथ ले गया। अब माँ बेटे के साथ रहते हुए उसके लिए सुंदर सी लड़की ढूंढ रही है। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सबका।